सो देवी और सज्जन, देवी सज्जन, नो नो, हेलो एवरीवन, दिस इज़ उदय फ्रॉम कॉस्टिंग फाइट क्लब। तो आज की वीडियो है हमारी कि इंडिया में अगर हम हैं तो हम एमएमए कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहाँ जहाँ मैं अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ। लोग पर्सनली मुझे रीच आउट कर रहे थे कि भैया मैं इस सिटी से हूँ, मैं एमएमए कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ, कि मेरे एरिया में तो जिम ही नहीं है, मैं क्या करूँ, या मेरे पास फाइनेंशियल इशूज़ हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे ज्वाइन कर सकता हूँ। तो सारे डाउट्स आज कवर करने वाले इसमें। पहले थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ एमएमए के बारे में। अगर वैसे तो सब लोग जानते ही हैं, बट अगर आप नहीं जानते हो तो मैं क्लियर कर देता हूँ। एमएमए मतलब मिक्स मार्शल आर्ट। पहले जो अलग अलग मार्शल आर्ट्स होते थे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुआय थाई, रेसलिंग, बीजेजे, ये सारे स्पोर्ट्स आपस में कम्पीट करना चाहते थे, बट बिकॉज इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट थे, तो इसकी वजह से एक यूएफसी नाम की जो थी ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक एमएमए नाम से स्पोर्ट रखा, ताकि ये सारे डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट जो मार्शल आर्ट्स हैं वो आके एक जगह compete कर सकें एक सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर। तो यहाँ से एमएमए की स्टार्टिंग हुई थी। तो अब बात करते हैं कि आप भी देख रहे हो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख रहे हो, बहुत सारे फाइटर्स को आपने देखा है। खबीब हो गया, अंशुल जुबली हो गया, हमारे जस्टिन पोरियर हो गया, इस्लाम मकाचे, बहुत सारे फाइटर्स हैं, इंडिया के भी हैं, बाहर के भी हैं। उनको देख के आप इंस्पायर हुए और अब आपको एमएमए स्टार्ट कर रहे हैं एज अ करियर। अगर मैं लेके चल रहा हूँ, अगर आप फिटनेस पर्पज़ से कर रहे हो तो थोड़ा चीज़ें डिफरेंट होंगी, बट पहले मैं कवर अप कर रहा हूँ कि आप एक सीरियस एथलीट हो, फाइटर हो, और आपको एमएमए में अपना करियर बनाना है। तो इसका फर्स्ट स्टेप होगा कि हमें सबसे पहले ढूंढना है कि हमारे एरिया में कोई जिम है कि नहीं है। अगर आपके एरिया में बॉक्सिंग जिम है, किक बॉक्सिंग जिम है, मुआय थाई की जिम है, रेसलिंग क्लासेस हैं, बीजेजे क्लासेस हैं, ताइक्वांडो, कराटे, कोई भी अगर स्पेसिफिक मार्शल आर्ट्स की क्लासेस हैं तो आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हो। और अगर एमएमए की प्रॉपर एकेडमी मिल जाती है तो दी बेस्ट रहने वाला है। बट अगर नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास एमएमए एकेडमी नहीं है, तो मैंने जो ये सेपरेट डिसिप्लिन आपको बताए हैं, आप इनमें से किसी भी डिसिप्लिन से स्टार्ट कर सकते हो अपना। बहुत सारे यूएफसी के अंदर फाइटर्स हैं जो किक बॉक्सिंग के बैकग्राउंड से हैं, कुछ रेसलिंग से हैं, कुछ बीजे से हैं, कुछ बॉक्सिंग से हैं, कुछ ताइक्वांडो से। सो डिफरेंट डिसिप्लिन से फाइटर आते हैं। तो आप एक मार्शल आर्ट को एज अ बेस बना के भी कंटिन्यू कर सकते हो, और इन फ्यूचर जब आप मूव करोगे किसी दूसरी सिटी में या आपकी सिटी में कोई एकेडमी खुलती है तो आप एमएमए में स्विच कर सकते हो। ये बेसिक सा रोड मैप है। बट मैं अज्यूम करके ले रहा हूँ कि मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी जहाँ पे था कि हमारे शहर में कुछ भी नहीं है, मतलब सेपरेट एकेडमीज़ भी नहीं है और एमएमए की विकेट भी नहीं है। तो इस केस में क्या करना है? इस केस में आप दो चीज़ें कर सकते हो। मैं अपने एग्जांपल से बताता हूँ कि मेरे शहर में अगर मान लीजिए एकेडमी नहीं है तो मैं फर्स्ट अप्रोच क्या होगी कि एक्सक्यूज़ कि यार मेरे पास तो मेरे सिटी में तो एकेडमी नहीं है, तो मैं क्या करूँ, ठीक है छोड़ देता हूँ। तो ये एक्सक्यूज़ वाला बात हो गया। बट हम एक्सक्यूज़ नहीं बनाते। अगर हमें कुछ करना है तो हम अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, खुद ढूंढते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? पहला, मैंने देखा है मोस्टली जो जिम्स होती हैं, जो वेट ट्रेनिंग वाली जिम्स होती है, वहाँ पर पंचिंग बैग्स अवेलेबल होते हैं आजकल बहुत सारी जिम्स के अंदर। तो आप उस पर ट्रेनिंग कर सकते हो पंचिंग बैग की। प्लस ऑनलाइन इतने सारे क्रिएटर्स हैं, मैं भी स्टार्ट कर रहा हूँ सिखाना, और भी लोग हैं इंडिया के अंदर, बाहर से हैं, जिनका आप यूट्यूब से सीखना स्टार्ट कर सकते हो। आप वहाँ से अपनी स्ट्राइकिंग सीखो, रेसलिंग सीखो, बीजेजे सीखो, आप पार्क में जाके प्रैक्टिस करो। जगह आप अपने हिसाब से देखो, घर पे किसी रूम में मैट्स वगैरह आप ख़रीद के ला सकते हो, सेटअप कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रेन करो। बहुत तरीके हैं, अगर आपको करने हैं तो आप तरीके ढूंढ लोगे खुद से। बट इन जनरल यही है कि अगर आपके यहाँ एकेडमी नहीं है और एमएमए की भी एकेडमी नहीं है, सेपरेट डिसिप्लिन की भी एकेडमी नहीं है, तो आप ऑनलाइन सीख सकते हो। ऑनलाइन बहुत सारे लोग सिखा रहे हैं। स्टार्ट करो। बेसिकली आप स्टार्ट तो करो, पहले आगे धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल, उस हिसाब से हम आगे वर्क करेंगे। बट पहले स्टार्ट करो। और अगर आप कह रहे हो कि ऑनलाइन आपको समझने में दिक्कत आ रही है या चीज़ें इंप्रूव नहीं हो पा रही, तो उस केस में आप, अगर आपके पास थोड़ा सा फाइनेंशियल मतलब स्टेबल हो, थोड़ा सा भी अगर पैसे खर्च कर सकते हो, तो आप ऑनलाइन ट्रेनिंग देते हैं। बहुत सारे फाइटर्स हैं जो यहाँ जैसे क्रॉसफिट में ट्रेन कर रहे हैं, मैं भी हूँ, मैं भी कुछ बिगनर्स वगैरह को सिखाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे जो हैं एथलीट्स हैं, फाइटर्स हैं, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप उनको रीच आउट करो, आप उनसे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग ले सकते हो अगर वो आपकी सिटी में रहते हैं तो ये चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो फर्स्ट स्टेप मैंने कवर कर दिया कि आपको जिम का क्या डाउट है। हाँ, इसमें एक डाउट और आया था लोगों का कि कैसे पता करें अगर आपकी सिटी में 2-3 एमएमए जिम है, कौन सा जिम बेस्ट रहेगा। तो उस केस में फिर हम थोड़ा क्या नाम है डीप डाउन देखेंगे कि आपकी जो एमएमए जिम है वो बिजनेस माइंड ऑफ
सॉरी व्हाट द फक, क्या बोल रहा हूँ मैं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है या फिर वो एक फाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है। अगर वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जा रही है कि वो लोगों को भरे जा रहे हैं, उनको बिजनेस से मतलब है, तो अगर आप सीरियस एथलीट हो तो वो जिम आपके लिए बेटर नहीं है। बट अगर आप फिटनेस वाले हो तो आप वहाँ जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीरियस एथलीट हो तो हमें वो जिम देखनी है जिनका मेन मोटिव है एक्चुअल फाइटर्स को निकालना। उन्हें भीड़ भरने से मतलब नहीं है, उनको बिजनेस से मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि उन्हें इस इंडिया में इस एरिया से कुछ सीरियस फाइटर्स निकालने हैं जो जाके बाद में इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे वर्ल्ड लेवल पे। तो हमें एकेडमी को इस बेसिस पे चुनना है, उस एकेडमी से क्या फ़ाइटर्स निकले हुए हैं, क्या जो कोचेस हैं उनके पास क्रेडिबिलिटी है वो चीज़ सिखाने की एक्चुअल में कि नहीं, ये कुछ पॉइंट्स आपको देखने हैं और आप उस हिसाब से एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट आ गया कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम का, जो बहुत सारे लोगों के साथ होती है। तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम के लिए मैंने बताया कि अगर आप जिम अफोर्ड कर सकते हो और जिम अवेलेबल है तो बेस्ट है, आप जाइए ट्रेन करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपके पास जिम नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मैंने बताया आप इंटरनेट से सीखना स्टार्ट कर सकते हो। इंटरनेट पे कुछ कोर्सेज भी हैं जो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं हैं, आप वो ले सकते हो। आप पर्सनल ट्रेनिंग हो गया, ऑनलाइन ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकते हो जो कि जिम की फ़ीस से काफ़ी अफोर्डेबल होती है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। बट अगर आपके पास बिल्कुल ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है तो ऑनलाइन का तरीका बेस्ट है। बट हाँ, एक चीज़ और याद रखो, ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ये शॉर्ट टर्म के लिए हैं। ऐसा नहीं कि हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है तो हम बार बार जाके वीडियोस में या कमेंट में जाके किसी के रो देती कि भैया मेरी तो सिचुएशन ख़राब है, मैं क्या करूँ, मैं ट्रेन नहीं कर सकता। हाँ, अभी ख़राब है, बट हमें ये इसको एक्सक्यूज़ नहीं लेना है कि मेरी सिचुएशन ख़राब है तो हम उसके तरीके निकाल रहे हैं कि सस्ते में कैसे करना है। MMA ट्रेनिंग सस्ते में नहीं हो सकती है भाई। आप कुछ टाइम के लिए कर सकते हो बट लॉन्ग टर्म में नहीं हो सकती, आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। तो उसका दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप धीरे धीरे साइड टू साइड अपनी फाइनेंसेस पे भी काम कीजिए। अगर आप जॉब कर सकते हैं तो जॉब करना स्टार्ट कीजिए। कोई स्किल वगैरह है, कोई फ्रीलांसिंग कर सकते हो, कुछ स्किल सीखो, यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस क्रिएट करो अपनी लर्निंग से रिलेटेड, वहाँ से भी उसको मोनेटाइज कर सकते हो। बहुत सारे अनलिमिटेड ऑप्शन है, आप इंटरनेट पे जाके सर्च कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि यहाँ पे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर इन फ्यूचर आपको लगता है कि इस चीज़ पे भी रिक्वायरमेंट है तो कमेंट करना, मैं वीडियो बना के बता सकता हूँ। सो यहाँ में धीरे धीरे अपने साइड टू साइड फाइनेंसेस भी कवर करने हैं, बिकॉज MMA ट्रेनिंग में सिर्फ आपकी ट्रेनिंग फीस नहीं होती, आपको डाइट भी अच्छी लेनी पड़ती है ताकि आप रिकवर कर सको और डेली ट्रेन कर सको। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। पहला मैंने डिस्कस किया जिम के बारे में, दूसरा हमने किया फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में। तीसरी चीज़ जो है, जो बहुत कम लोगों के साथ होती है, मोस्टली लोगों के साथ तो नहीं होती, कि भाई ठीक है वो आ गए एकेडमीज़ में भी, ठीक है जिम्स वगैरह भी सिलेक्ट कर लिए उनको, फिर भी वो थोड़ा लैग बिहाइंड फील कर रहे हैं, है ना, या उनको लग रहा है कि उनकी एकेडमी इतनी अच्छी नहीं है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, सीधी सी बात जो मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट स्टेप में आपको एकेडमी ऐसी चूज़ करनी है जहाँ से ऑलरेडी फ़ाइटर्स निकल रहे हैं और जो कोचेज़ हैं उन्होंने फ़ाइटर्स बनाए हुए हैं। जब आप ऐसी एकेडमी में जाएंगे तो आपकी स्टार्टिंग में आपको डाउट्स आना स्टार्ट होंगे कि आप बिगिनर हो, लोग आपको टैप करा रहे हैं कि आप एक्चुअल में गुड इनफ हो या नहीं हो। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। आपको जो कोचेस आपके कह रहे हैं उनको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कह सकते हैं, ब्लाइंडली फॉलो करना है, वो जो बता रहे हैं वो चीज़ें करना है, जो चीज़ें वो बता रहे हैं वो बिल्कुल एकदम मन से फॉलो करना है। और आपके पार्टनर्स अच्छे ढूंढ लीजिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए, बस यही है। ज़्यादा नहीं सोचना है इतना ज़्यादा। धीरे धीरे आपकी जो नेक्स्ट स्टेप्स है वो कवर अप होते जाएंगे, अनलॉक होते जाएंगे। ये नहीं है कि आप पहले ही दिन स्टार्ट कर रहे हो, सोच रहे हो कि यार मुझे तो नेशनल चैम्पियन बनना है और इसका पूरा प्लान बना लूँगा तभी स्टार्ट करूँगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है, पहले जाइए, कुछ दिन फील लीजिए क्लासेस का क्या है। ये पर्सनली मैंने भी मिस्टेक की है, बहुत ज़्यादा हम लोग ओवर थिंक करने लग जाते हैं, आगे की नहीं करना होता है। स्टार्ट करो, धीरे धीरे चीज़ें आपको खुद खुलने लग जाएंगी कि अच्छा मैंने ये सीख लिया, अब मैं आगे ये सीखूंगा, अब मैं आगे ये सीखूंगा, अब अच्छा ये सिखाएंगे कोच, अब ये सिखाएंगे कोच। तो ऐसे ऐसे स्टेप्स कवर अप होते हैं। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है स्टार्टिंग में, स्टार्ट करो। कोई भी अच्छी सी जिम ढूंढो, जिम नहीं मिल रहा है तो पार्क्स वगैरह में ट्रेन करो, ऑनलाइन सीखना स्टार्ट करो। पर्सनल ट्रेनिंग अफोर्ड कर सकते हो, पर्सनल ट्रेनिंग लो, या कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है तो उससे ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो। तो ये डिफरेंट मेथड्स हैं। साथ में अपनी फाइनेंसिस पे भी काम करना स्टार्ट करो, इसको एज ए एक्सक्यूज़ मत लो। और यू नो व्हाट, मैंने तुम लोगों के लिए कुछ करा हुआ है, एक्चुअल में कुछ करा है। मैंने अपनी एक फ्री कम्युनिटी बनाई हुई है जिस पे मैं डेली की कुछ टेक्निकल वीडियोस, फाइटिंग रिलेटेड माइंडसेट और जो भी डेली अपडेट्स जो होती है
आपके लिए जो भी ज़रूरी की चीज़ें वो वहाँ पे मैं अपलोड करूँगा। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उस कम्युनिटी को तुम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से तुम्हें बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो तुम बता सकते हो मुझे कमेंट में कि नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस चीज़ के ऊपर चाहिए। सी यू सून, ट्रेन